1,26,000। क्या आपने कभी सोचा था कि सोना इस कीमत पर पहुंच सकता है? और चांदी ने तो सोने को भी मीलों पीछे छोड़ दिया है। एक तरफ भारत में गहनों की खपत लगातार घट रही है, दूसरी तरफ निवेशकों की तिजोरियां सोने और चांदी की रिकॉर्ड तोड़ छलांग से भर गई है। दिवाली से दिवाली तक के इस सफर में बाजार का ये अजूबा प्रदर्शन क्यों हो रहा, और इस चौंकाने वाली कहानी में छुपी है कौन सी बड़ी आर्थिक पहेली? जानिए 2025 के इस बेमिसाल बुलियन यानी कि सोना और चांदी बूम का पूरा सच। सोना और चांदी ने 2024 और 2025 में भारतीय निवेशकों को स्तब्ध कर दिया है। दिवाली से दिवाली तक के रिकॉर्ड बताते हैं कि सोने का भाव 1.26 लाख प्रति 10 ग्राम के ऐतिहासिक स्तर को छू चुका है, जबकि चांदी ने 86% से अधिक का चौंकाने वाला रिटर्न दिया है। हालांकि ये वित्तीय सफलता एक विरोधाभास पैदा करती है। जहां निवेश रिकॉर्ड तोड़ लाभ कमा रहे, वहीं भारत में गहनों के लिए सोने की भौतिक खपत यानी कि जो कंजम्पशन है वो लगातार कम हो रहा। प्रस्तुत है इस अद्वितीय बाजार प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण, जो बताता है कि कैसे निवेशकों ने ऐतिहासिक रिटर्न कमाया और उपभोक्ता क्यों पीछे हट रहे हैं। तो देखिए, रिकॉर्ड तोड़ छलांग की बात की जाए 2024 से 25 तक की, तो 12 नवंबर 2023 से 14 अक्टूबर 2025 तक सोने के भाव में असाधारण वृद्धि दर्ज की गई। भाव 59,752 से बढ़कर 1,26,930 पर पहुंच गया है। 2024 में जबरदस्त रिटर्न देखने को मिला। 2023 से 2024 के बीच सोने से 31.26% का दमदार रिटर्न आया। 2025 में अभूतपूर्व रिटर्न। तो 2024 से 2025 के बीच यानी कि 14 अक्टूबर 2025 तक सोने में 61.83% की वृद्धि हुई, जो इस डेटा श्रृंखला में सबसे बड़ा वार्षिक रिटर्न है। अस्थिरता के दौर की बात की जाए तो वो था 2017 से लेकर 2021 तक का। सोने ने हमेशा सकारात्मक रिटर्न नहीं दिया है। 2017 में -1.26% की मामूली गिरावट आई। 2020 और 21 की बात की जाए तो इन दोनों वर्षों में लगातार -6.73% का नेगेटिव रिटर्न दर्ज किया गया, जो इन्वेस्टर्स के लिए कठिन दौर था। भारत में ज्वेलरी के लिए सोने की खपत की बात की जाए तो उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। तो देखिए, 2021 से 2024 तक सोने की खपत लगातार गिरी है। 2021 में खपत 610 टन थी, 2024 तक ये घटकर 563 टन रह गई। अगर बात की जाए जहां सोने के भाव 1,26,000 तक पहुंच गए हैं, वहीं बाजार में गहनों के लिए भौतिक मांग कम हो रही, जो दर्शाता है कि उच्च कीमतों के कारण आम उपभोक्ता सोना खरीदने से पीछे हट रहे हैं। 2025 में सोने और चांदी का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन देखने को मिला। तो 2025 के दौरान दोनों कीमती धातुओं के अभूतपूर्व रिटर्न की पुष्टि होती है। तो देखिए, सोने के रिटर्न की बात की जाए तो एक साल में 66.6% का रिटर्न आया, 6 महीने 57% का रिटर्न आया और 3 महीने में 26.73% का रिटर्न देखा गया। अब अल्पकालिक लाभ की बात की जाए, सोने में मात्र 6 महीनों में 50% से अधिक और केवल 3 महीनों में 25% से अधिक का रिटर्न मिला है, जो उसकी गति और तेजी को दर्शाता है। अगर हम मूल्य में वृद्धि की बात की जाए तो 31 दिसंबर 2024 के 76,748 के भाव से 14 अक्टूबर 2025 को भाव 1,26,930 तक पहुंच गया, जो इस 10 महीने की अवधि में 65.38% की वृद्धि है, वो कमाल की है। चांदी के रिटर्न की बात की जाए तो सोने से भी आगे अभूतपूर्व बढ़त देखने को मिली है। तो चांदी ने रिटर्न के मामले में सोने को भी पीछे छोड़ दिया है। 31 दिसंबर 2024 को चांदी का भाव 87,233 प्रति किलोग्राम था। 14 अक्टूबर 2025 को ये बढ़कर 1,62,700 प्रति किलोग्राम हो गया। सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि की बात की जाए तो इस अवधि में चांदी में 86.51% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई, जो सोने के 65.38% रिटर्न से कहीं ज्यादा अधिक है। अब अगर डेटा के अनुसार बात की जाए तो 2025 का साल सोना और चांदी निवेशकों के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष साबित हुआ, जिसमें चांदी, जो कि 86.5% रिटर्न देखा गया, उसने सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है। वहीं सोने का भाव 1,26,000 के पार पहुंच गया, जो मुख्य रूप से निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट की भारी मांग को दर्शाता है, जबकि उपभोक्ता की भौतिक मांग उच्च कीमतों के कारण कम हुई है। तो देखिए, 2025 में सोना और चांदी दोनों निवेश संपत्तियां बनकर उभरे हैं, जिन्होंने निवेशकों को असाधारण रिटर्न दिया।
सोने ने दिवाली से दिवाली तक के चक्र में 61.83% का रिटर्न दिया, जिससे उसका भाव 1,26,930 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। चांदी ने भी इसमें अपना कमाल दिखाया। इस तेजी के दौर में चांदी ने सोने को पीछे छोड़ दिया। 31 दिसंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2025 तक चांदी ने 86.51% का बेजोड़ रिटर्न दिया, जबकि सोने का रिटर्न 65.38% ही रहा। ये डाटा पुष्टि करता है कि 2025 में सोना और चांदी के बाजार की रैली के जो नेतृत्व था वो मुख्य रूप से चांदी ने किया है। कंज्यूमर बनाम इन्वेस्टर विरोधाभास की बात की जाए तो ये अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि का गहरा विरोधाभास पैदा करती है। जहां निवेशक रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमा रहे हैं, वहीं भारत में गहनों के लिए सोने की भौतिक खपत 2021 के 610 टन से घटकर 2024 में 563 टन रह गई है। ये स्पष्ट संकेत है कि सोने की ऊंची कीमतों ने आम उपभोक्ता को गहने खरीदने से रोका है, जिससे निवेश की मांग ने उपभोक्ता मांग पर हावी होकर कीमतों को बढ़ाया। तेज और सतत रिटर्न की बात की जाए तो 2025 में रिटर्न की गति बहुत तेज रही। सोने ने 6 महीने में 57.06% और 3 महीने में 26.73% का रिटर्न दिया, जो कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता या मुद्रास्फीति के दबावों के बीच सुरक्षित ठिकाना यानी कि सेफ हेवन संपत्ति के रूप में सोना चांदी की भारी मांग को दर्शाता है। तो 2025 का ये साल भारतीय सोना चांदी बाजार के लिए एक विस्मयकाली कथा बन गया है। एक तरफ 1,26,930 का अभूतपूर्व सोने का भाव और 86% से भी अधिक के साथ चांदी का तूफानी उदय। दूसरी तरफ आम भारतीय उपभोक्ता बाजार की इस रिकॉर्ड तो महंगाई के सामने गहनों की अपनी सदियों पुरानी इच्छा को दबाता हुआ दिख रहा। ये डाटा साफ बताता है कि सोना अब गहना कम और शुद्ध निवेश ज्यादा बन गया। ये सोना चांदी बूम कितना टिकाऊ होगा और क्या आम भारतीय उपभोक्ता कभी इन ऐतिहासिक कीमतों पर अपनी मांग पूरी कर पाएंगे? ये सवाल आने वाले समय के लिए बाजार की सबसे बड़ी पहेली है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।